हेलो एवरीवन। दाल छोले राजमा सेहत से भरपूर प्रोटीन का खजाना, और अगर इस खजाने में मिक्स कर दिया जाए कुछ मसालों का तड़का तो बनती है हमारी आज की रेसिपी, जो ना सिर्फ है बहुत ही कम ऑयल में बनी हुई, बल्कि अगर आप कर रहे हैं वेट लूज तो आपके लिए है एक बहुत अच्छा बेटर वेट लूज ऑप्शन भी। हाँ जी, फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ फाइबर, फुल ऑफ कैल्शियम। हमारी आज की रेसिपी हाई प्रोटीन उत्पम। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने ली है मूंग दाल, राजमा, तुअर दाल, चना दाल, अरहर दाल, उड़द दाल, राजमा, छोले और थोड़े से चावल। इन सबको क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो इनकी क्वांटिटी है अप्रॉक्स 1/4 कप ईच। अब लीजिए एक मिक्सिंग बाउल, डालिए सबको एक साथ उसमें, और इसके बाद में इसमें ऐड ऑन कीजिए अप्रॉक्स 2 ग्लास जितना पानी। और अब इसे ओवरनाइट के लिए, या कह सकते हैं 5 से 7 घंटे के लिए आप अच्छे से गलने के लिए रख दीजिए। आफ्टर 5 to 7 आवर्स जब आप देखोगे तो हमारे सारे जो दालें हैं वो अच्छे से फूल चुकी हैं। बस अब आप इसे अच्छे से कीजिए वॉश, और इसके बाद में लीजिए एक मिक्सिंग ग्राइंडर जार। पानी आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ऐड ऑन नहीं करना है, इसको उसमें ट्रांसफ़र कीजिए और फिर मिक्सी को कीजिए जार। अब अभी आप देखोगे आपका बैटर जो है हल्का सा दरदरा है, तो इस कंडीशन में आप इसमें ऐड ऑन कीजिए अप्रॉक्स 1/4 कप जितना पानी। और अब इसे हिलाने के बाद में मिक्सी को 1 से 2 बार और चर्न कर लीजिए। अगर आप बना रहे हैं बच्चों के लिए तो बैटर होना चाहिए एकदम बारीक पिसा हुआ, सो दैट उनको मालूम नहीं पड़े कि आपने किस चीज़ का चीला बनाया है, राइट। और अगर आप बना रहे हैं अपने लिए तो हल्का सा इसको रखिए दरदरा, बिकॉज जो दाल का फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा लगता है। अब लगाइए ढक्कन और दीजिए इसे रेस्ट 4 से 5 घंटे का। हाँ जी, बिकॉज इसमें राजमा और छोले हैं तो उनको फर्मेंटेशन में लगता है थोड़ा सा टाइम। तो आफ्टर 4 to 5 आवर्स आप देखोगे तो आपका जो बैटर है वो अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। लेकिन अगर आपको बनाना है इंस्टेंट उत्पम तो उस कंडीशन में आप इसमें ऐड ऑन कीजिए अप्रॉक्स 1 सैशे या फिर ½ टी स्पून जितना फ्रूट सॉल्ट, और कैन से इनो, और हाथों हाथ आप उसे मिक्स करते हुए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारा बैटर बहुत ज़्यादा है तो मैंने एक मिक्सिंग बाउल लेके उसमें डाला है अप्रॉक्स 2 से 3 चम्मच जितना बैटर, और बैटर बहुत गाढ़ा भी है तो इस वजह से मैंने इसमें ऐड ऑन किया है थोड़ा सा पानी। और अब मैं इसे रख रही हूँ कुछ देर के लिए साइड में। ऑन द अदर साइड मैंने लिया है कैबेज, कैरेट, बीन्स, ग्रीन चिली, थोड़े से ऑनियन, और इन सब को मैंने चॉपर में कर लिया है चॉप। अगर आपके पास चॉपर ना हो ना तो आप ग्रेटर से भी ग्रेट करके इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब इस पूरे वेजेस के मिश्रण को डालिए अपने हाई प्रोटीन वाले दाल की बैटर में। हाँ जी, और अच्छे से कीजिए इसे मिक्स। तो देखा आपने, 1 बाउल में हमने सारे न्यूट्रिशंस इकट्ठे कर लिए, राइट। अब आप लीजिए कोरिएंडर लीव्स लास्ट एंड फाइनल, और इसे भी इसमें ऐड ऑन कर लीजिए। अब बात आती है मसालों की, तो मैंने यहाँ पे लिया है सॉल्ट एज पर टेस्ट, साथ में डाला है काली मिर्च पाउडर अप्रॉक्स ½ टी स्पून, थोड़ी सी कुटी हुई सौंफ अप्रॉक्स 1 टीस्पून, और साथ में डाला है रेड चिली पाउडर अप्रॉक्स ½ टी स्पून। लास्ट एंड फाइनल इसमें ऐड ऑन की है हींग अप्रॉक्स 1/4 टीस्पून, और इस मिश्रण को कीजिए अच्छे से मिक्स। और अगेन इसे दीजिए सिर्फ 5 मिनट का रेस्ट, जब तक कि आपका नॉन स्टिक पैन होता है गर्म। तो नॉन स्टिक पैन पे मैंने डाला है 1 छोटी चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल, अच्छे से मैंने उसे स्प्रेड कर लिया है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं हमारे उत्पम का बैटर। ध्यान रहे आपको उत्पम का बैटर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, लाइक पतला चीला होता है ना, आपको इस तरह से डालना है सो दैट ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। अब मैंने इसे गार्निश किया है बारीक कटे हुए ऑनियन से, साथ में कुछ टमाटो, एंड लास्ट एंड फाइनल थोड़ा सा डेकोरेशन और टेस्ट को बढ़ाने वाला यस हमारा ग्रीन ग्लो। लगाइए ढक्कन और अब इसे सिकने दीजिए स्टीम में अप्रॉक्स 2 से 3 मिनट तक। ध्यान रहे कि गैस की स्टीम ऑलवेज लो होनी चाहिए। जब आपका उत्पम नीचे से अच्छे से सिक जाए तब आप लीजिए सेम ½ टी स्पून जितना रिफाइंड ऑयल या घी, और उसे अच्छे से स्प्रेड करते हुए एक स्पैचुला से धीरे धीरे हटाते हुए आप इसे कर दीजिए फ्लिप। और ये देखिए हमारा वन साइड का कितने अच्छे से करारा सिक गया है ना, राइट। सेम आप लगाइए ढक्कन और दूसरी साइड से भी उसे 1 से 2 मिनट के लिए सिकने दीजिए। और 2 मिनट बाद जब आप देखेंगे तो हमारा उत्पम अप्रॉक्स हो गया है रेडी।
अब अगर आप बना रहे हैं बच्चों के लिए तो लगा दीजिए इस पे अच्छे से भर कर घी, और अगर आप बना रहे हैं अपने लिए तो घी लगाना है कि नहीं लगाना है, इट्स योर चॉइस, राइट। अगेन लगाइए ढक्कन और इसको पकने दीजिए फिर से 1 से 2 मिनट के लिए। एक्चुअली उत्पम पकने में थोड़ा सा टाइम लेता है, हमें लगता है कि ऊपर से सिक गया है लेकिन अंदर से कई बार ये कच्चा होता है, तो कोई भी रिस्क को ना लेते हुए ढक्कन को लगा के इसे अगेन 2 मिनट के लिए मैंने सिकने दिया है। फाइनली आफ्टर 2 मिनट्स मेरा उत्पम बन के हो गया है रेडी। मैंने इसे सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ में। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो टमाटो केचप, दही, चाय या कॉफ़ी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। बच्चों का टिफिन हो या मॉर्निंग और इवनिंग का ब्रेकफास्ट, नथिंग बेटर देन फुल हाई प्रोटीन उत्पम। हमारा उत्पम अच्छे से सिका कि नहीं, चेक करने के लिए चलिए तोड़ते हैं इसका एक बाइट और देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी है, बिल्कुल भी टाइट नहीं हुआ है और कहीं से भी कच्चा नहीं है। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप बना रहे हैं अपने लिए तो बनाइए इसको एज इट इज, बिल्कुल लेस ऑयली। लेकिन अगर आप बना रहे हैं बच्चों के लिए तो मसालों की क्वांटिटी कीजिए कुछ कम और साथ में डालिए इसमें 1 से 1.5 चम्मच घी और कुछ कुटे हुए ड्राई फ्रूट। ऑल न्यूट्रिशन इन वन बाउल फॉर किड्स। और इस रेसिपी को बनाना तो बिल्कुल बनता है, लेकिन जाने से पहले आपको करना है एक बहुत इंपॉर्टेंट काम। जल्दी से कीजिए होममेड बाय निशा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।